देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। शार्क्स, कब तक हम एआई से पोएट्री लिखने, ग्राफिक डिजाइन करने या फिर पीपीटीज बनाने जैसे काम करवाएंगे? एआई का यूज अगर हेल्थ केयर में हो तो ये डोमेन को शिफ्ट कर सकता है, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, स्पेशली पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, एक्सेसिबिलिटी और प्रीलिमिनरी हेल्थ अवेयरनेस में। और मैं जयवर्धन त्यागी 13 साल की उम्र में इसी विजन को बिल्ड कर रहा हूँ। 13 साल। You're only 4 years older than my daughter. 13 साल की उम्र में इसी विजन को बिल्ड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ न्यूरापेक्स एआई, एक असिस्टिव मेडटेक प्लेटफॉर्म जो पेशेंट्स को अपनी हेल्थ समझने, ट्रैक करने और मैनेज करने में क्लैरिटी और असिस्टेंस देता है। ये प्लेटफॉर्म आपकी एमआरआई स्कैन्स, लैब रिपोर्ट्स, स्किन की इमेजेस और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके कुछ ही मिनटों में एक क्लियर एक्शनेबल रिपोर्ट देता है। यहाँ आपको वो क्लैरिटी इंस्टेंटली मिलती है जिसे नॉर्मल हेल्थ केयर को कई दिनों और कभी-कभी हफ्तों भी लग जाते हैं। और ये स्पेशलिस्ट ग्रेड हेल्थ केयर आप एक्सेस कर पाओगे अपने फ़ोन से एट ज़ीरो कॉस्ट। इसकी शुरुआत एक सिंपल प्रोजेक्ट जैसे हुई थी, बट नाउ इट्स न्यूरापेक्स एआई, एक फुली फंक्शनल प्रोडक्ट। जयवर्धन, आप 13 इयर्स के हो। जी सर। आपने स्टार्ट कब किया? सर, न्यूरापेक्स की बात करें तो ये 1 साल पुराना है एंड इट स्टार्टेड एज अ सिंपल एमआरआई अल्जाइमर्स क्लासिफायर। तो जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं 9 साल का था। आई वाज वेरी ग्रेट एट चेस और मैं चेस ग्रैंड मास्टर बनना चाहता था। फिर मेरी अटेंशन प्रोग्रामिंग में गई एंड आई स्टार्टेड ब्लॉक कोडिंग, प्लेटफॉर्म्स लाइक code.org एंड स्क्रैच। एंड उस पर कोड करते करते आई शिफ्टेड इन टू वेब डेवलपमेंट एंड मैंने एक ऑल इन वन सोशल मीडिया साइट बनाने का ट्राई किया था। ये आपका सोशल मीडिया वेबसाइट था? हाँ जी। ये किस उम्र में बनाया था आपने? I was 10 Crazy. Soshi Prism. It meant कि when the diverse people of India get pass through one platform, हम एक beautiful white light generate कर सकते हैं। इसको मैं पूरा complete नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे Windows system corrupt हो गया था और ये पूरी फाइल चली गई। Then I got fascinated by rocket science as well. मैंने एक बिना पढ़े रॉकेट बनाने का ट्राई किया था। खैर वो उड़ा नहीं बिकॉज ऑफ सम नोजल इश्यूज, बट उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इसके बारे में और सीखना चाहिए। एंड आई टुक सम बुक्स लाइक एडवेंचर्स इन रॉकेट साइंस बाय नासा, एनसाइक्लोपीडिया से भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती थी एंड दैट्स द रॉकेट। आज तक दिवाली के रॉकेट जला रहे हैं और तूने वैसे रॉकेट भेज दिया। एक्चुअली लॉन्च पैड नहीं था तो मैंने ब्रिक्स को लगा दिया था एज लॉन्च। और ये किस एज पे किया आपने? सर आई वाज 10, मतलब सोशल मीडिया के अराउंड ही था ये। पर एक बात बताओ, ये आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से? आपके पेरेंट्स आपको इंस्पायर कर रहे थे? आपका कोई सिबलिंग है, कोई बड़ा भाई, बड़ा बहन? इंस्पिरेशन मान सकते हैं हम उन इंडिविजुअल्स को लाइक नेपोलियन। आई नो कि थोड़ा अनयूजुअल है बट नहीं भाई, बहुत सही है। एंड स्टीव जॉब्स, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा था व्हेन आई वाज 10-11। इसमें आपके पेरेंट्स का कुछ रोल रहा है? जी सर, माय फादर इज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट HRIT यूनिवर्सिटी, इट्स इन गाजियाबाद। अच्छा। और चाहते mom? थे मॉम इज हाउसवाइफ। Okay. वो चाहते थे कि बस कुछ बड़ा करें, अलग करें बच्चे, एंड ही वाज वेरी ओपन अबाउट एनी करियर आई चोज। कभी कभी तो ये भी बोल देते कि तू बॉक्सिंग कर ले। सो ही वाज दैट मच ओपन। एक्चुअली वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे एंड उससे आई बिल्ड द लॉजिकल टेम्परामेंट, और मुझे लगता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। How do you know so much at 13? पूरा क्रेडिट टू यू एंड क्रेडिट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो कि आपको इतनी अच्छी तरह उन्होंने अपब्रिंगिंग दी है, इतना फोकस दिया है, इतना अच्छा टेम्परामेंट दिया है। पढ़ाई कर रहे हो अभी भी? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में अच्छे हो? हाँ, पढ़ाई में अच्छा है। कौन से स्कूल जाते हो? DPSG, दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद। थोड़ा न्यूरापेक्स पे आए अब। सर, न्यूरापेक्स एआई के एक असिस्टिव डायग्नोसिस प्लेटफॉर्म है जो कि हम 2 डोमेन्स में करते हैं, न्यूरोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। हम कॉम्प्लेक्स स्किन डिसऑर्डर्स एंड कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक डिमेंशिया को रिस्क स्कोर करते हैं थ्रू द इनपुट्स लाइक एमआरआई इमेजेस एंड 3D एमआरआई फाइल्स जो हॉस्पिटल्स से। नहीं, पर जय, ये न्यूरापेक्स की इंस्पिरेशन आई कहाँ से? आपके जो स्किल्स हैं, आप बहुत सारे आइडियाज परस्यू कर सकते हैं। एक्चुअली इनिशियली मैं सच बताऊं तो इट वाज जस्ट अ रेज्यूमे प्रोजेक्ट। मेरे सीनियर ने एक एडवाइस दी थी कि तू रेज्यूमे बना और इंटर्नशिप कर, तो मैंने रेज्यूमे बनाया था पर कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा एक एमआरआई अल्जाइमर्स क्लासिफायर बनाते हैं, डिफरेंट भी है एंड बढ़िया भी रहेगा, बहुत कूल है। हेलो शार्क्स। हेलो। हमने ये वीडियो एआई से बनाया है। अगर हम इसे एक्चुअली शूट करते तो इसमें लगभग 15 लाख
1 महीना और 10 से 20 लोग की टीम तो लगती। पर हमने इसे बनाया है सिर्फ 3000, 2 दिन और 1 लैपटॉप के साथ। All thanks to Cinefy, our Gen AI powered content studio. स्टोरी बोर्डिंग से लेकर एडिट तक हम फिल्म मेकिंग को एंड टू एंड संभालते हैं और लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑलरेडी कंटेंट बनाया है। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के अनोखे मेल से हम फिल्म्स को एक नया जॉनरा दे रहे हैं। AI की पिक्चर अभी बाकी है शाक्स, सिनेफाई का मैजिक थोड़ा और देखते हैं। दिखाओ। सिनेमा का कैनवस अब पहले से कहीं बड़ा हो चुका है। आज की ऑडियंस सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस मांगती है। वो इम्पॉसिबल की भूख रखते हैं और उस इम्पॉसिबल इमेजिनेशन की भूख ये बीस्ट। इसका स्केल इतना बड़ा है कि पुराने तरीके इसके सामने टिक नहीं सकते और वो करने के लिए हमें सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं, विजनरीज चाहिए। हमें चाहिए वो जो केओस को भी म्यूजिक में बदल दे, जो तूफान से लड़ते हुए उसे डायरेक्शन दे, जो स्केल को संभालने के लिए स्ट्रक्चर समझे और पागलपन में भी ब्लूप्रिंट देख सके। स्पेक्टिकल के बीच में हमें दिल चाहिए, क्योंकि बिना इमोशन के हर स्पेक्टिकल अधूरा है। जो रुकावटों को एक नई चमक में बदल दे और विजन को फाइनल बना दे। और इस अनजान रास्ते पर चलने के लिए वो सारा चाहिए जो मंजिल रास्ता बनने से पहले दिखे। 5 अलग ताकतें, एक मकसद। ये सिनेमा का नया दौर है और इतिहास यहाँ लिखा जा रहा है। यार मजा आ गया यार, बहुत आ गया। थैंक यू सो मच। ये भी पूरी तरह से AI से बना है। आपने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी। Everyone wants to be a superhero or superheroine. Best part was a lipstick turning into a gun. That was so cool. और वॉइस ओवर भी AI से है। हाँ, पूरा AI, completely AI है। जितनी रिजेम्बलेंस रितेश एंड अमन की है उतनी बाकी तीनों की नहीं आई है। चलिए शिवम, आकांक्षा, वेलकम शार्क टैंक सीजन 5। बहुत अनोखी पिच है। आपकी सिनेमैटिक स्टोरी पहले हम सुनना चाहेंगे। 2014 में मैंने मूवीपीडिया नाम का एक वेंचर स्टार्ट किया था। तो उसके बाद काइट गाजियाबाद से मैंने बीटेक करी। बीटेक के बाद फिर TCS के बाद आई डिड MBA फ्रॉम SRCC दिल्ली। वहाँ पर मूवीपीडिया को थोड़ा बिजनेस वाला लेंस दिया मैंने। एक पूरा टेक प्रोडक्ट बनाया जो इंडिया का डिजिटल फिल्म फेस्टिवल प्लेटफॉर्म था। 4 से 5 फिल्म फेस्टिवल्स रन करे और उसके बाद फिल्म कंपेनियन मुंबई। तो मैं जब मुंबई आ गया फिल्म कंपेनियन में आकांक्षा से मिला। फिल्म कंपेनियन तो उनका है ना, अनुपमा चोपड़ा। यस। आप क्या कर रही थी फिल्म कंपेनियन में? मैंने ग्रेजुएशन की है बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में। उसके बाद मैं इनकॉप एडवाइजरी में मैंने जॉब की। उसके बाद मैं फिल्म कंपेनियन आ गई। ये AI के साथ टिंकर अराउंड करते थे। फिर जब वीडियो जनरेशन टूल्स आए, इनके पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट थी, तो हमने सोचा कि चलो इसे बनाते हैं थोड़ा। बिकॉज चाइना में वर्टिकल माइक्रो ड्रामा का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था। इंडिया में भी बहुत सारे बिजनेसेस थे जैसे कुकू FM, पॉकेट FM। तो हमने उनको रीच आउट किया और वो हमारे पहले क्लाइंट बन गए। और कब से शुरू हुआ अपना सिनेफाई? 8 महीने पहले, मार्च 2025 में। देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव।